प्रिविलेज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आधुनिक भारत का ये टेस्ट सीरीज है। इसमें से हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं इंडियन जो गवर्नर थे और वाइस राय थे उनसे रिलेटेड वीडियो है। तो ये सीरीज में आज देखिए वाइस राय के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या आता है। पहला क्वेश्चन है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम कौन से प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ पर थे लॉर्ड विलियम वेंटिक। तो लॉर्ड विलियम वेंटिक यहाँ के प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के। और अगर यहीं पर बात करते हैं कि अगर वारेन हेस्टिंग की बात करें तो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, किससे है ये। तो ये सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो बनाई गई थी ये बनाया था वारेन हेस्टिंग। तो इसका ऑप्शन सही होगा फर्स्ट वाला। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, फर्स्ट। तो किसने बनाया था ये, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती रखी गई और ऊपरी संरचना और क्या है कार्निवास ने रखी। और यह इसका दूसरा ऑप्शन है कि इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधारने के क्लाइव को था। ये भी सही है, क्लाइव ने ही सैनिक और असैनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। तीसरा है लॉर्ड विलियम वेंकट सबसे बड़े ब्रिटिश में से एक था क्योंकि उसने भारत में साम्राज्य स्थापित करने किया था। तो इसका ये वाला ऑप्शन होता है गलत। तो यहाँ पर कौन सा ये ऑप्शन गलत है, ये थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे। तो यहाँ पर एशियाटिक जो सोसाइटी है बनाई गई थी उस समय, तो इसके उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर उस समय उसके गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि रिंग फेंस नीति जिसको सुरक्षा प्रकोष्ठ भी बोला जाता है, किसने किया, इसको बनाया था वारेन हेस्टिंग ने। किसने बनाया था, वारेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलता नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्विशासन, क्या है, द्विशासन प्रणाली समाप्त किया था। तो किसने किया था द्विशासन प्रणाली, वारेन हेस्टिंग ने किया था। यहाँ पर ये रावण क्लाइव नहीं है, यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव है जो कि ये गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद में दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द्विशासन के जनक किसे माना जाता है। तो द्विशासन के जनक सर लियोने कार्टी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है उपयुक्त में से नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो ये इसी वारेन हेस्टिंग पे ही चलाया गया था, इस गवर्नर जनरल पे चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया। तो अभी हमने बात की थी ये वारेन हेस्टिंग पे ही चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी। तो न्याय संगठन की स्थापना ये श्रेय जाता है लॉर्ड कार्नवालिस को। तो इसका ऑप्शन सही होगा दूसरा, लॉर्ड कार्नवालिस ने ही भारत में न्याय संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया किसके शासनकाल में किया गया था। तो लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में किया गया था। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा दूसरा वाला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित। तो लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सही होगा गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 1802 के बासीन संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है किसके मध्य हुए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है इसका अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। तो इसका ऑप्शन सही है सेकंड। किसके मध्य हुए थे, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू
नहीं होता है। तो दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये थी उसकी पॉलिसी। दूसरा, भारत में नेपोलियन के खतरे से सचेत रखना, ये पॉलिसी थी। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, इसकी ये पॉलिसी गलत थी। तो यहाँ पर क्या है, तीसरा इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत कार्ड लॉर्ड, यहाँ पर लॉर्ड होगा, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, ये स्वीकार भी यहाँ पर गलत है, ये होगा स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। मतलब जो लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि थी, ये सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो यहाँ पर पहला मराठा सरदार यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय था। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये सहायक संधि आखिर था क्या। तो जो वेलेजली ने सहायक संधि बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग ये था कि लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए एक सहायक संधि का प्रयोग किया था। ये सहायक संधि में क्या था कि जो भी यहाँ पे यूरोपियन शक्ति और अंग्रेज थे, तो उसने इस सहायक संधि में जितने भी राज्य थे उनसे ये डील की थी कि यहाँ पर कोई भी यूरोपीय या अंग्रेज़ों के विरुद्ध में कोई भी युद्ध नहीं करेगा और उनकी सुरक्षा के लिए किया जाएगा। तो जो भी इस संधि में जिसने भी डील में शामिल हुआ था, तो वो अंग्रेज़ों से युद्ध नहीं कर सकता था। और इसीलिए क्या हुआ था कि इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे, उन्होंने ही पहले ये सरदार मराठा थे जिन्होंने ये स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। तो पहला शासक जो था वो कौन था? अवध का नवाब था। कौन था ये? अवध का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो यहाँ पर क्रियान्वित किया गया मतलब उसको कंटिन्यू किया गया आगे। तो ये थे हमारे लॉर्ड कार्नवालिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो प्रथम भारतीय देशी शासक यहाँ पर थे हैदराबाद के निजाम। तो इसका ऑप्शन सही होगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत में सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी। तो क्यों नहीं की गई थी, किसके द्वारा नहीं की गई थी? तो वो थे इंदौर के होलकर राज। किसके द्वारा नहीं की गई थी? इंदौर का होलकर राज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूतों के साथ सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, या मराठी पिंडारियों का आक्रमण इन राज्यों के लिए सुरक्षित था, या गिरिराज में धन प्राप्त करना, या अंग्रेजों को प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो इसका ऑप्शन सही होगा फोर्थ वाला। कौन सा सही होगा? फोर्थ वाला। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डेली ऐसी हिस्ट्री की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और बहुत ही जल्दी मैंने बताया था अभी कि साइंस, जनरल साइंस और ज्योग्राफी का भी वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और एक अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं।